हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो आज हम जो करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। हमने जो लास्ट टाइम जो वीडियो किया था उसमें हमने जो एप्लीकेशन की थी वो की थी चार्ज्ड होलोस्फीयर किया था, और आज जो हम करेंगे वह चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो ये अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है, तो इसको समझना है कि क्या डिफरेंस क्या है। एक तो होलोस्फीयर है, उसके अंदर से खाली है होता है जो हमने लास्ट टाइम किया है। तो ये स्फीयर है, ये है सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, और जो चार्ज है इसके अंदर भी है और इसके सरफेस के ऊपर भी है। मगर जो एक होलोस्फीयर होता है उस पे ऊपर चार्ज सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर आता है, तो उसके होलोस्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होता। मगर इस केस में हमको उसके स्फीयर के अंदर भी क्या है, चार्ज मिलेगा, क्योंकि ये स्फीयर हम ले रहे हैं, सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। सेंटर ओ हैज यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे इस केस में, क्योंकि स्फीयर हम ले रहे हैं सॉलिड स्फीयर, तो उसमें जो हम लेंगे उसका वॉल्यूम लेंगे, तो उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लेंगे वो उसकी वो ले रहे हैं रो। सो रो इज ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। कंसिडर ए पॉइंट पी सच दैट ओ पी इक्वल टू स्मॉल आर। हमने इसमें एक पॉइंट लिया है पी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। स्फीयर के अंदर एक पॉइंट है पी, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और वो उस पॉइंट की उस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस हम ले रहे हैं स्मॉल आर, और जो स्मॉल आर है इज लेस देन है कैपिटल आर से। तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। इसमें डायग्राम में एक सॉलिड स्फीयर हमारे पास, ये है हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर। इसकी रेडियस हम ले रहे हैं कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, एंड द सेंटर इज ओ। अब इसके अंदर हमने एक इनसाइड एक पॉइंट लिया है पी, ये इनसाइड में पॉइंट लिया है पी, और इस पी पॉइंट की इसके सेंटर से डिस्टेंस ये ओ सेंटर है, और इस पी से डिस्टेंस हम ले रहे हैं स्मॉल आर, और यहाँ से देख रहे हैं कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो ये चीज़ हमारे पास इसमें गिवन क्वांटिटी है। तो अब हमने इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। तो इसमें हमको तीन केस मिलेंगे। हम फर्स्ट निकालेंगे इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, फिर सेकंड केस में निकालेंगे कि इसके सरफेस के ऊपर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और थर्ड केस में इसके आउटसाइड द सरफेस, यानी आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, कहीं भी पॉइंट होगा आउटसाइड में, तो उस केस पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो इसमें तीन केस है, हम तीनों अलग अलग इसमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट हम करते हैं इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। इनसाइड में हमने पॉइंट लिया है पी, और उसके सेंटर डिस्टेंस ली है आर। टेक ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ एज ए गॉसियन सरफेस। अब हमको पता है कि इसको निकालने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा इसमें, और ये भी पता है कि जो गॉसियन सरफेस हम मानते हैं वो गॉसियन सरफेस वो जहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं उसमें से पास आउट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वैसे ही सॉलिड स्फीयर का एक गॉसियन सरफेस मानते हैं। ये जो इनसाइड जो है ये सॉलिड स्फीयर का गॉसियन सरफेस हमने माना है, जो पी पॉइंट में से होके पास होता है, और सेम सेंटर है उसका भी वही ओ, जो हमारे पास गिवन सॉलिड स्फीयर का सेंटर है। तो हमारे गॉसियन सरफेस का जो हमने स्फीयर माना है उसका भी सेम सेंटर है, और जो हमारे पास जो गिवन है सॉलिड स्फीयर उसका भी सेंटर क्या है, सेम है। मगर जो रेडियस है हमारे पास जो गॉसियन सरफेस की उसकी हम ले रहे हैं और आर क्या है, रेडियस। तो गॉसियन सरफेस एवरी पॉइंट ऑन ऑफ विच मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। अब क्योंकि ये स्फीयर है, और स्फीयर के हमेशा डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, आर होगी सारी, क्योंकि रेडियस होती है। रेडियस स्फीयर में चारों हर जगह पे इक्वल होती है। अगर रेडियस इक्वल है तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो भी सेम होगी, और इस पॉइंट पे निकालेंगे वो भी सेम होगी। तो हर एक इसके गॉसियन सरफेस के जितने पॉइंटों पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हर एक पॉइंट पे कैसी होगी, वो सेम होगी। तो इससे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है।
एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो इसकी जो डायरेक्शन लेंगे हम, ये अगर ये एक यहाँ पे हम माने सरफेस यहाँ पे निकालनी है पी पॉइंट पे, तो हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये हमने बहुत बार कर चुके हैं कि डायरेक्टेड आउटवर्ड क्यों होती है इसकी डायरेक्शन। हम एक टेस्ट चार्ज पुट करके यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस निकालते हैं कि जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। हमने ये मान रखा है अगर इस पे टोटल चार्ज Q है, पूरे सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज Q है, और Q चार्ज जो है इसके इनसाइड में भी है और इसके सरफेस पे भी है। तो अब हम ये ले रहे हैं कि हमने जो गॉसियन सरफेस माना है तो इस पे कितना चार्ज हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने इसे माना है कि इसमें रो है, रो इज ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम मान लेते हैं कि जो चार्ज है हमारे पास वो Q डैश इनसाइड द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है, हम चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक फार्मूला हमको याद होगा, ये रो इक्वल टू नेट चार्ज Q बाई V। तो यहाँ से अगर हम चार्ज निकालें Q, वो इक्वल हो जाएगा रो और V के। तो ये चीज़ आती है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू रो इंटू, एक मिनट, यहाँ V आएगा, यहाँ V हो जाएगा, हमने चार्ज निकालना है V। तो चार्ज क्या हो जाएगा, रो इंटू V क्या है, वॉल्यूम है, और रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज निकालने के लिए क्या पुट करना है, हम तो एक रो पुट करनी है और वॉल्यूम पुट करना है। अब वॉल्यूम हमको किसका लेना है, जो हमने गॉसियन सरफेस माना है, क्योंकि उसी के अंदर हमको चार्ज की वैल्यू निकालनी है। अगर उसके अंदर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो उसी का क्या लेंगे, हम वॉल्यूम लेंगे। और हमने ये स्टार्टिंग में माना है कि जो हमने जो गॉसियन सरफेस माना है उसका रेडियस है स्मॉल r। तो स्मॉल r उसका रेडियस है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा ये 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। और मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया इसको, रो से। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, उसके चार्ज निकाल सकते हैं गॉसियन सरफेस के ऊपर। जो हमने इसको नाम दिया है Q डैश इज ए चार्ज ऑन ए गॉसियन सरफेस। तो आगे हमने चार्ज निकाले यहाँ पे। तो अब डायरेक्ट हमको सिर्फ गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है और उसकी वैल्यू को निकालना है। तो अब बाय द गॉस थ्योरम हमको पता है, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट ds या टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होगी, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिया है, तो ये हमने लिया है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, क्योंकि हमको पता है उसके अंदर क्या है, मीडियम भरा है, उसके अंदर कोई फ्री स्पेस नहीं है। तो इसलिए हम जो एप्सिलॉन लेंगे, इसलिए एप्सिलॉन हमने लेनी है मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए जब हम एप्सिलॉन लेते हैं, ये परमिटिविटी लेते हैं, तो उसके लिए हमें कोई भी सिंबल लगा भी सकते हैं। सिंबल किया तो हम इसमें m लगाते हैं। अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम है। अगर परमिटिविटी ऑफ एयर या स्पेस की होगी तो उसके साथ हम लगाते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो उसके साथ हम लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट, जो ये शो करता है कि है परमिटिविटी ऑफ एयर। मगर इसके अंदर कोई एयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर है। तो इसलिए हम जो परमिटिविटी लेंगे वो क्या लेंगे, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो एप्सिलॉन लिया है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और Q डैश क्या है, चार्ज जो अभी हमें इसमें कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से अगर हम इसमें वही करना है, एक स्मॉल एरिया इसमें कंसिडर करना है। ये हमने एक स्मॉल एरिया लिया है, और जैसे हमने पहले वाले में किया था, स्मॉल एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, वो हम देखते हैं। इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये। तो ये क्या हुआ, इसका एरिया वेक्टर। और हमने इससे पहले देखा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या है, इस पॉइंट पे सेम डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, 0 डिग्री और क्या होगा, बीच में एंगल है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम यहाँ एंगल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री। तो हमने क्या किया है, E डॉट ds कोस थीटा, थीटा की जाके पुट किया है 0 डिग्री। और हमारे पास यहाँ पे Q डैश की वैल्यू पुट कर दी, जो हमने यहाँ से निकाली थी Q डैश, ये Q डैश की वैल्यू निकाली है, ये हमने यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब रो।
और एप्सिलॉन का एप्सिलॉन यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखा है, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, कोस जीरो इक्वल टू 1 होता है। तो और जो इंटीग्रेशन करेंगे हम, जो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ओनली डी एस का, क्योंकि ई तो हमने पहले निकाल चुके कि ई क्या होगी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डी एस का। डी एस का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो क्वेश्चन सरफेस का है, अगर उसकी रेडियस हमने आर मानी है तो उसका जो सरफेस एरिया वो हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है पाई आर स्क्वेयर। तो इसकी वैल्यू हमको पुट कर देंगे, डी एस की जगह क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन डी एस की जगह पाई आर स्क्वेयर इंटू ई हमारे पास यहाँ पे है। तो इसके इक्वल टू हमने ये वैल्यू आ जाएगी, सेम एज इट इज़ है वैसे ही। अगर यहाँ से हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये देख सकते हैं यहाँ से 4 पाई कैंसिल होता है, और यहाँ से आर स्क्वेयर यहाँ पे है, आर की क्यूब यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिर्फ क्यूब हट जाएगा, आर की 1 पावर बचेगी। तो इसमें हम जो ई की जो वैल्यू बचेगी हमारे पास जो निकल के आएगी वो आ जाएगी ई इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, आर और रो, आर रो लिख लिया हमने, यहाँ पे आ जाएगी, और नीचे क्या है 3 एप्सिलॉन। तो ये जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने निकाली है, और ये जो वैल्यू निकली है उसके सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में निकली है। तो ई की जो वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ से, जो ई है वो आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, मतलब डिस्टेंस के बिटवीन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसका फर्स्ट केस था। इसके सेकंड केस में हम करते हैं एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसके सेंटर पे जो हमने वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है। अगर हम इसका सेंटर लें, या सेंटर ऑफ द स्फीयर पे अगर इसकी बात करें कि वैल्यू कितनी होगी, तो हमको पता है इसके सेंटर के ऊपर जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। देखते हैं, देखो अगर ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये पी पॉइंट इसके सेंटर के ऊपर जाए, अगर पी पॉइंट कहाँ पे ले हम, इसके स्फीयर के सेंटर के ऊपर, अगर पी पॉइंट स्फीयर के सेंटर के ऊपर होगा तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो आर की जो वैल्यू है स्मॉल आर हो जाएगी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके इसके सेंटर के ऊपर इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास या ई हमने निकाली है, ये वैल्यू आई है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके सेंटर के ऊपर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब आर इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 0। जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू 0 पुट होगी तो साइड टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 0। तो एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दिखा रखी है, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज आर इज 0। अगर आर 0 है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये आई इसके सेंटर के ऊपर। अब हम निकालते हैं एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सरफेस के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो स्फीयर का जो सरफेस है उसमें हम देख रहे हैं, जो स्फीयर का जो सरफेस लेंगे तो ये जो है ये स्फीयर का सरफेस है, और सरफेस के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लेना है यहाँ पे, जो हमको जिसको बोलेंगे पी पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे जो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो इस स्फीयर का जो रेडियस है कंप्लीट, मतलब जो स्मॉल आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, कैपिटल आर के। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो हम स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। तो हमारे फार्मूले जो निकाला था उसमें क्या करेंगे हम, स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और स्मॉल आर की जगह क्या पुट हो जाएगा, ये यहाँ पे स्मॉल आर था फार्मूले में, उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। तो ये क्या शो करेगा, उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को। अब इसमें हम नेक्स्ट करते हैं, और ये चीज़, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ आर क्या है, रेडियस है। तो हम ये बोलते हैं कि जो आर की जो एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये बहुत बार पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू कब वो कहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो हमको इसका आंसर ये देना है कि एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। नेक्स्ट करते हैं एट द पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब हमको एक पॉइंट लेना है जो आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर है, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था
एक ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है हमारा जो हम लिया है, एक पॉइंट यहाँ पे है, वो पॉइंट क्या है P, और उस पॉइंट की जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अब हम ले रहे हैं स्मॉल r, वो डिस्टेंस क्या होगी स्मॉल r, और इस जो स्फीयर के ऊपर चार्ज जो मान रहे हैं वो कितना चार्ज कितना है टोटल Q। तो ये हमारे पास इसमें गिवन क्वांटिटी होंगी, तो इसमें तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। In this case Gaussian surface is a sphere of radius r is greater than r, so charge enclosed by the Gaussian surface is Q। तो चार्ज जो होगा Gaussian surface हम क्या लेंगे Q। देखें अगर पॉइंट हम ये लेंगे यहाँ पे P पॉइंट, तो इसमें हमें Gaussian सरफेस मानना पड़ेगा, और Gaussian सरफेस हमको ऐसा मानना है जो इस P पॉइंट में से होके पास होता है। तो हमने एक स्फीयर लेंगे जो इस P पॉइंट में से होकर पास होता है, और वो स्फीयर क्या है, ये स्फीयर हमारे पास, ये एक स्फीयर है, और इस स्फीयर का जो रेडियस हमने लिया है वो क्या है, जो इस डिस्टेंस से r, सेम वही क्या हुआ रेडियस, और यहाँ से हम देख रहे हैं r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये वैल्यू हमको लेनी है। अब इसके अंदर जो टोटल चार्ज है Gaussian सरफेस की, Gaussian सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज क्या हुआ, जो टोटल स्फीयर के ऊपर चार्ज है वही चार्ज होगा, और उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसमें रो ले रहे हम, तो रो हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ऑन द स्फीयर का, क्योंकि चार्ज क्या है एक सॉलिड स्फीयर के ऊपर है बस, और सॉलिड स्फीयर के बाहर पे कोई चार्ज नहीं है, तो हमको जो रेडियस लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा टोटल सॉलिड स्फीयर का। तो इस केस में टोटल चार्ज Q क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, r क्या है रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, उसका क्यूब, मतलब ये हमने लिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या निकल आता है हमारे पास टोटल चार्ज। तो इस प्रकार से हम इसमें चार्ज निकाल सकते हैं। तो अब सेम वही करना, हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन लेना है। तो यहाँ पे हम सेम वही है, E की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा ds का, और ds का इंटीग्रेशन हमको पता है क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, लेंगे सरफेस एरिया किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का हमको लेना है सरफेस एरिया। तो गॉसियन सरफेस के लिए हम जो रेडियस है स्फीयर की वो क्या ली हमने स्मॉल r ली है। तो उसके लिए उसके केस में क्या करेंगे 4πr² क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट एरिया हो जाएगा, इन 2 में E हमारे पास पहले से है ही। यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं जो अभी हमने ऊपर निकाली है, वो जाएगी 4/3 पाई r³ कैपिटल R इंटू में रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या क्या इसमें से कट सकता है, तो यहाँ से 4π से 4π कट जाएगा, ठीक है, बस इसमें यही करता है 4π कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो E की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी ये E इक्वल टू r³ आ गया यहाँ पे, और रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन r²। अब इसमें एक चीज़ बात ये देखने की है, इसमें जो r² जो आया है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है E के, मगर जो एट द इनसाइड द सॉलिड स्फीयर था वो कैसे आया निकला था, वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। तो ये चीज़ अलग अलग केस में ये चीज़ हमको निकल के आई है। अगर हम सॉलिड स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट लेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r के क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसका हम अगर इसके लिए इस केस के लिए अगर हम इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या किया हमने, ये जीरो ओरिजिन हमारा ओरिजिन से x एक्सिस पे हमने लिया है डिस्टेंस r, और ओरिजिन से जो y एक्सिस है उस पर हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो हम यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे हम r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हम स्टार्टिंग कहाँ से लेके चल रहे हैं r की वैल्यू 0 से, और हमको पता है r की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर के ऊपर r की वैल्यू क्या ले रहे थे हम 0 हो जाएगी। तो हमको पता है r की वैल्यू जब 0 थी तो E की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, तो r की वैल्यू 0 तो E की वैल्यू क्या होगी 0। जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे r की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होगी, उसके इनसाइड में चल रही है अब तक, जैसे उसके इनसाइड में इंक्रीज बड़ी होगी जैसे हम, क्योंकि इसके E की वैल्यू r की क्या है इनसाइड में क्या होती है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो होता है वो होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये जो आएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और हम यहाँ से देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ई की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जब आर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी कैपिटल आर के, मतलब अब पॉइंट कहाँ पे आया हमारा हमारा आ गया है सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर। अगर पॉइंट पी है वो सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर होगा तो उस टाइम जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम क्या होगी, वो मैक्सिमम, जैसे पहले बताया था। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे, मैक्सिमम। देख रहे हैं यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, उसके सरफेस के ऊपर, सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर। अब जैसे ही हम उसको पॉइंट्स को आउटसाइड की तरफ बाहर बढ़ाते हैं, और इंक्रीज करते हैं, मतलब आर की वैल्यू को हम उसके सरफेस से बाहर की तरफ और इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इस केस में हमको पता है कि जो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो वो ग्राफ कैसे आ जाएगा हमारे पास, नीचे ऐसे। तो वैल्यू ऐसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जितनी आर की वैल्यू इंक्रीज होगी वो ऐसे पैराबोलिक शेप में क्या होती जाएगी, उसकी आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे आती है, उसके सरफेस के ऊपर। और जैसे ही हम आउटसाइड जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। तो ये इसका ग्राफ है जो ये शो करता है कि उसके इनसाइड द सरफेस पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड द सरफेस का है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड